आज से ठीक 3 दिन बाद देश में कोरोना का टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर यह है वैक्सीन ब्रेकिंग। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से देश के अलग अलग राज्यों में कोविशील्ड वैक्सीन की खेप पहुंचाई जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खेप भी निकल चुकी है। उसकी पूरी तस्वीर अब से कुछ ही देर के बाद आपकी टीवी स्क्रीन पर होगी, सीधे पुणे इंस्टीट्यूट से ही। और इसी बीच वैक्सीन को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की सप्लाई भी शुरू हो गई है। हैदराबाद से कोवैक्सीन की पहली खेप देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुकी है। एयर इंडिया के विमान से 3 बॉक्सों में, जी हां, 3 बॉक्सेस कोवैक्सीन की खेप दिल्ली पहुंची है। देखिए कल की तस्वीर जो हमने आपको दिखाई थी कि कोविशील्ड की भी पहली खेप सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली पहुंची थी और कोवैक्सीन की भी हैदराबाद से पहली खेप देश की राजधानी दिल्ली पहुंची है। पूरी जानकारी, क्योंकि हर हिंदुस्तानी तक ये संजीवनी हमें पहुंचानी है। ये राहत की बात है, बड़ी खबर है, क्योंकि 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जिनकी अब सप्लाई शुरू हो चुकी है। और उधर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड की दूसरी खेप रात करीब 9:15 बजे निकली। देखिए सीरम इंस्टीट्यूट से कुल 6 कंटेनर रवाना हुए हैं, जिसमें से वैक्सीन से भरे 3 कंटेनर मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचाए गए हैं, जबकि 1 कंटेनर कोल्हापुर होते हुए बेलगाम भेजा गया है। वहीं 1 कंटेनर पुणे एयरपोर्ट के लिए और 1 कंटेनर पुणे के नायडू अस्पताल भेजा गया है। इस तरह से देश के कुल 27 राज्यों के अलग अलग शहरों में वैक्सीन भेजी गई है। गोरखपुर, राजकोट, रायपुर, रांची, जयपुर, देहरादून, झांसी समेत कई शहरों के लिए रात में वैक्सीन की खेप भेजी गई है। हालांकि अभी एक भी कंटेनर खास मुंबई के लिए नहीं भेजा गया है खास तौर पर। और आज किसी भी वक्त पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से मुंबई के लिए वैक्सीन भेजी जा सकती है। सीरम से वैक्सीन की खेप जिस वक्त निकाली जा रही थी, हमारे संवाददाता दीपक दुबे उस वक्त मौके पर ही मौजूद थे। देखिए संवाददाता दीपक दुबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए, मंगलवार की सुबह कोरोना वैक्सीन की पहली खेप रवाना हुई थी पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से। अब जो दूसरी खेप है, जिसमें 2 कंटेनर हैं, वो मुंबई एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं। साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पुलिस स्क्वाड जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है इन सीरम इंस्टीट्यूट के इस कंटेनर को। इन कंटेनर के ज़रिए आपको बता दें मुंबई एयरपोर्ट पर इन दोनों कंटेनर को लेकर जाया जाएगा, जहां पर 22 जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है देश भर में वैक्सीन, जिसमें आप सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दें गोरखपुर है, जयपुर है, राजकोट, रांची, देहरादून, फरीदाबाद, झांसी, पोर्ट ब्लेयर, शिमला, श्रीनगर, लेह, इम्फाल, राजकोट, इन सभी जगहों पर ये वैक्सीन जो है वो सप्लाई की जाएगी। मुंबई एयरपोर्ट पर इसे पहुंचाया जाएगा। मुंबई एयरपोर्ट के बाद देश के अलग अलग जगहों पर कुल 22 जगहों पर वैक्सीन ये जो यहाँ से अब रात को तकरीबन 8:45 बजे के करीब में निकल रही है पूरे पुणे के इस सीरम इंस्टीट्यूट से, वो अलग अलग जगहों पर पहुंचाई जाएगी। तो अब ये जो दूसरी खेप है सीरम इंस्टीट्यूट से, उसकी जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। और इसकी जो ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस सुरक्षा बल तैनात किया गया है, पूरी तैयारी की जा चुकी है। वैक्सीन के बारे में तमाम वो जानकारियाँ ये देख सकते हैं अधिकारी के हाथ में जो पेपर है, इन पेपर में तमाम वो जानकारियाँ लिखी गई हैं, क्योंकि एक एक बारीक से बारीक जानकारियां पेपर पे लिखी जाएंगी जब यहां से सीरम इंस्टीट्यूट से ये कंटेनर निकलेगा। तो ये है संजीवनी जो कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाई जा रही है, क्योंकि 16 जनवरी से सबसे बड़ा अभियान, जी हां, टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। उससे पहले इस संजीवनी को सेफ सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। अब टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए, क्योंकि न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी टीम लगातार तैनात है। बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है संजीवनी को लेकर। आप देख रहे हैं दीपक दुबे आपको नजर आ रहे हैं। कल से ही सुबह 4 बजे से वो पुणे में मौजूद है सीरम इंस्टीट्यूट के बाहर, वहां से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी खेप रवाना हुई है, उसकी पूरी जानकारी
जानकारी आपके सामने रखेंगे। और दिल्ली से पल्लवी झा हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि कोवैक्सीन की पहली खेप कल कोविशील्ड की पहुंची थी, आज कोवैक्सीन की पहुंची है। इस पर लेंगे पूरी जानकारी, अपडेट लेंगे। और मुंबई से संकेत पाठक भी आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुंबई में कब तक पहुंच रही है ये वैक्सीन संजीवनी, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लखनऊ पर नजर डालिए, मानस श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, वहां पर तैयारियां कैसी हैं वैक्सीनेशन को लेकर, इसकी पूरी डिटेल आपके सामने अब से कुछ ही देर के बाद रखेंगे। क्योंकि दीपक, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं पल्लवी झा के पास जाती हूं। पल्लवी, देखिए कल कोविशील्ड की वैक्सीन वहां पर पहुंची थी, बहुत बड़ी राहत है ये, और हैदराबाद से आज कोवैक्सीन पहुंची है। क्या अपडेट, क्या डिटेल आपके पास? जी बिल्कुल, हैदराबाद से सुबह जो है फ्लाइट चली है एयर इंडिया की, और वो दिल्ली पहुंच चुकी है कोवैक्सीन के 3 बॉक्सेस के साथ, जिसमें वैक्सीन है, और वो अलग अलग जगहों पर अब यहाँ दिल्ली के अलग अलग सेंटर्स पे जाएगी। आपको बता दें कि भारत बायोटेक की जो भारत सरकार से डील हुई है वो तकरीबन 55 लाख डोज की डील हुई है, जिसमें ये पहला खेप है जो तकरीबन 38.5 डोजेस का जो खेप है वो पहले खेप में अलग अलग जगहों पर जाएगा। उसके बाद 16.5 डोज जो है लाख के जो डोज है वो दूसरे खेप में आएगा, जो माना जा रहा है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। लेकिन सरकार ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मंत्रालय ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि जो प्रोसीजर है अलग अलग जगह जाने के वैक्सीन का, वो जैसे शुरू हो चुका है। 14 तक उनको डेडलाइन दिया गया है कि अलग अलग राज्यों में 14 तारीख तक आपको पहुंचा देना है, ताकि 16 तारीख को जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी उससे पहले डिस्ट्रिक्ट पर, वैक्सीनेशन सेंटर पर राज्यों को आसानी से पहुंचाने का समय मिले। इसीलिए 14 तारीख यानी कल का दिन जो है वो आखिरी दिन होगा अलग अलग जगहों पर वैक्सीन पहुंचा देने का, क्योंकि 2 दिन का वक्त ये जो है राज्य तय करेंगे कि कहां कहां किस किस डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से भेजना है, और फिर वहां से वैक्सीनेशन सेंटर पर किस तरीके से वैक्सीन पहुंचाई जाएगी, क्योंकि 16 तारीख को 9 बजे से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में राज्य सरकार जो है पूरी तरीके से फास्टन करने के लिए कहूंगी मैं कि एक तरीके से तेजी लाने के लिए उनको 14 तारीख से पहले कोशिश की जा रही है कि पहुंचा दिया जाए। और यही वजह है कि कोवैक्सीन की जो पहली खेप दिल्ली में आई है वो 3 बॉक्सेस के साथ आई है। हालांकि मैं यहां ये भी स्पष्ट कर दूं कि अभी कोवैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड में रखा जाएगा, यानी कि जो प्राइमरी वैक्सीन होगी वो सीरम की वैक्सीन होगी, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल अभी 3rd फेज का कोवैक्सीन का चल रहा है। इसीलिए जिनको भी कोवैक्सीन दिया जाएगा सबसे पहले उनको लिखित देना पड़ेगा, और साथ ही साथ जिनको भी वो वैक्सीन मिलेगी उनको मॉनिटर करेगी जो भी एजेंसी या जो भी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा जो उनको वैक्सीनेट करेगा बेनिफिशियरी को, वो लगातार उनको मॉनिटर करते रहेगा 1 साल तक। तो फिलहाल जो है अब देखिए जाहिर तौर पर सबकी निगाहें हैं कि जल्दी से जल्दी कोवैक्सीन या कोविशील्ड जो है मिलने लगे लोगों को, लेकिन तैयारी पूरी है, चाहे वो भारत सरकार की हो चाहे राज्यों की हो। पल्लवी, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी है कि देखिए कोवैक्सीन अभी क्लिनिकल मोड में है, और जो प्राइमरी वैक्सीन है वो कोविशील्ड है। दूसरी आपने कहा कि कोवैक्सीन के 3 बॉक्स दिल्ली पहुंच चुके हैं, और तीसरी बड़ी बात जो आपने बताई कि भारत बायोटेक के साथ 55 लाख डोज की डील हुई है केंद्र सरकार की। पल्लवी, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।